नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों जो लोग भी अगस्त के महीने में अपनी गाड़ी की डील जो है वो फाइनल करने वाले हैं या फिर उसकी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन सभी से मैं तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि अगस्त ख़त्म होने से पहले अपनी डील को लॉक करें, फाइनल करें और हो सके तो अपनी गाड़ी की डिलीवरी भी ले ले, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि सितंबर से लगभग सभी कंपनीज अपनी गाड़ियों की कीमत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाले हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में गाड़ियों की कीमतों के बारे में जो कानून बना हुआ है वो कानून कंज्यूमर की फेवर की बजाय डीलर्स के फेवर में ज़्यादा है। आपकी गाड़ी की डील अगर फाइनल हो चुकी है और अभी तक आपने अगर डिलीवरी नहीं ली है तो कानून ये कहता है कि डिलीवरी के दिन जो भी गाड़ी की प्राइस होगी, कीमत होगी, वो कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसे होता है कि जिस दिन आप डिलीवरी लेने जा रहे हो उस दिन अगर आपकी गाड़ी की कीमत बढ़ चुकी होती है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा और अगर इस बारे में आपके जहन में भी कई सवाल है तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारी सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम्स में से गुजर रही थी। तो जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली दिक्कत है दोस्तों कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से लगभग सभी कंपनियों की गाड़ियों की जो सेल है उसमें काफ़ी लंबी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी दिक्कत है दोस्तों सभी मैन्युफैक्चरर्स जो भी कंपनीज हैं वो लगभग अपने हर एक डीलर को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं फंड्स के लिए, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए हैं और कई जगहों पर उनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी अटके पड़े हैं। तीसरी दिक्कत है दोस्तों हमारे भारतीय रुपये की डीवैल्यूएशन यानी कि गिरती कीमत की वजह से मैन्युफैक्चरर्स की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। उसी के साथ साथ में स्पेसिफिकली चाइना से जो भी स्पेयर पार्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उसकी कॉस्टिंग जो है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई सारे मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चौथी दिक्कत है दोस्तों जो कंपटीशन है उसके डायनामिक्स ने भारत में तेजी से बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ जो एसयूवी का सेगमेंट है उसके पैराडाइम को कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइस हाइक के बारे में और जानते हैं कि सभी कंपनीज की सिचुएशन क्या है। भारत की जो सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली पिछले 17 सालों में पहली बार क्वार्टरली लॉस रजिस्टर किया है। टोयोटा इंडिया ने जून 2020 में अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई थी। फोर्ड इंडिया ने भी लगभग जून 2020 में अपनी गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा किया था, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों तरह की गाड़ियां शामिल थी। जुलाई 2020 में होंडा कार्स इंडिया ने अपनी अमेज की कीमतों में लगभग 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी। उसी के साथ साथ जुलाई 2020 में रेनो इंडिया ने भी अपनी ट्राइबर की कीमतों में लगभग 7,500 रुपये का इजाफा किया था। टाटा मोटर्स ने भी हाल ही में अपनी गाड़ियों की कीमत में लगभग 15,000 रुपये तक इजाफा किया है, यानी कि अपनी गाड़ियों की कीमत लगभग 15,000 रुपये तक बढ़ाई है। इन सभी के विपरीत महिंद्रा जो है उसने अपनी XUV 300 की जो कीमत है उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए तक की कीमत में कटौती की है। चलिए दोस्तों अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेते हैं कि किस तरीके से लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने इस लॉस को रिकवर करने के लिए किस तरीके से अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा सकते हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने ऑलरेडी जनवरी में अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाई थी, लेकिन अभी जो क्वार्टरली लॉस हो रहा है उससे मद्देनज़र रखते हुए और अक्टूबर नवंबर में जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है उसकी ओर ध्यान रखते हुए मारुति फिर से एक बार अपनी गाड़ियों की कीमत में 1 से लेकर 1.5% बढ़ोतरी कर सकती है। उसके बाद में आती है दोस्तों ह्युंडई की जो क्रेटा है उसे लॉन्च होकर सितंबर में लगभग 6 महीने पूरे होने वाले हैं और सितंबर में ही ह्युंडई की नेक्स्ट जनरेशन i20 आने वाली है।
तो जैसे ही i20 लॉन्च होती है उसके बाद में सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से Hyundai भी अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद में आती है दोस्तों किया ने भी जनवरी में अपनी सेल्टॉस की प्राइसेस को रिवाइज किया था और कुछ एडिशनल फीचर्स देकर मार्च तक किया सेल्टॉस के कई डिफरेंट वेरिएंट्स की प्राइस में उन्होंने बढ़ोतरी की थी। इस महीने यानी कि सितंबर के महीने में किया की सोनेट लॉन्च होने वाली है और जैसे ही किया की सोनेट लॉन्च होती है सितंबर के आखिरी वीक में यानी कि लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में किया भी फिर से अपनी सेल्टॉस और कार्निवल की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकती है। उसके बाद में आती है दोस्तों महिंद्रा। एक तरफ महिंद्रा ने अपनी XUV 300 में काफ़ी ज़्यादा कीमत में कटौती की है, लेकिन दूसरी ओर हो सकता है महिंद्रा अपनी बाकी जो गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो, XUV 500, इन सभी की कीमत में सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करने की पूरी संभावना है। आखिर में पहुंचते हैं दोस्तों जीप कंपास की ओर। इनपुट कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ी हुई है। चाइना से इंपोर्ट होने वाले जो भी प्राइसेस हैं, स्पेयर पार्ट हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। उसके अलावा जीप कंपास बहुत ही ज़्यादा गहरे कंपटीशन को इस वक्त फेस कर रही है और बुरे हालातों में से गुजर रही है। इसका सीधा दोस्तों एग्जाम्पल है MG हेक्टर और टाटा हैरियर। उसके अलावा दोस्तों ये गाड़ी को Hyundai की क्रेटा का फुली लोडेड टॉप वेरिएंट और सेल्टॉस का फुली लोडेड टॉप वेरिएंट, ये दोनों गाड़ियां भी बहुत ही तगड़ा कंपटीशन ऑफर करती हैं, क्योंकि ये दोनों गाड़ियों के फुल्ली लोडेड वेरिएंट जीप कंपास के बेस वेरिएंट की प्राइस में लगभग आ जाते हैं। इसके बावजूद भी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, उसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि जीप कंपास भी सितंबर के लास्ट वीक से या फिर अक्टूबर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक से अपनी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करने की पूरी उम्मीद है। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर आप अपनी लिए गाड़ी की कोई डील फाइनल कर रहे हैं और गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो अगस्त ख़त्म होने से पहले गाड़ी की डिलीवरी लेने की कोशिश करें और उस फाइल को क्लोज करने की कोशिश करें, वरना हो सकता है आपकी जेब पर थोड़ा और ज़्यादा बोझ पड़ सकता है और आपको एक्स्ट्रा कीमत देनी पड़ सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतज़ार होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।